हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। प्रभु ने मैं आज ये फिर से यहाँ पे अनुग्रह दिया है, संगति में लेके आया है। हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करने के लिए हर शुक्रवार को इकट्ठा होते, और आज हम जो 7 जो मुद्रा है या 7 जो मोहर है, जिसको यीशु मसीह ने खोल के अर्थ किया, समझाया, उसके विषय में हम अध्ययन करना चाहते हैं। जो 7 मोहर लगाई हुई पुस्तक थी, वो देख न पाते थे, क्या लिखा है समझ नहीं पाते थे। तो उसका जो रहस्य है, उसका जो मर्म कहे या फिर जो सारी भेद की बात है, वो सिर्फ यीशु मसीह को ही दिया गया कि वो उसको समझ पाता है, समझा पाता है। और वो यहाँ पे प्रकाश वाक्य का हम अध्ययन करते हैं 6 अध्याय में। यहाँ पे वो मोहर को, पहली मोहर को खोली गई, आज दूसरी मोहर खोली गई, उसके विषय में हम अध्ययन करना चाहते हैं। प्रभु में सहाय करे, आमीन। आओ प्रार्थना करेंगे। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं आज के दिन के लिए, ये संगति के लिए। और प्रभु, आपने हमें ये समय दिया है, धन्यवाद। पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आपकी बढ़ाई करते हैं, और आप ही हो जो हमें सारी सच्चाई में लेके चलते हो। हम आप पर निर्भर है, और यीशु मसीह हमारे प्रभु ने यूं कहा है, पवित्र आत्मा आएगा, सारी सच्चाई में आपको ले चलेगा। जो 2000 साल के पहले जो बात हुई और यूहन्ना ने जो दर्शन देखा, उसका अध्ययन करना हम चाहते हैं। यहाँ पे प्रभु, ये आज प्रकाश के 6 अध्याय के लिए पवित्र आत्मा की सहाय मांगते। मेरे भाई बहन, सुनने वाले को सहाय करो। पवित्र आत्मा हर एक को आशीष दो यीशु मसीह के नाम में। सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय, देखने वाली आंख हम हर एक पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। प्रकाश के 6 अध्याय 3 पद में यहाँ पे जब दूसरी मोहर को, मुद्रा को खोला गया, लिखा है, जब उसने दूसरी मुहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। तो जो कुछ नहीं दिखाई देता था, नहीं पढ़ाई जाता था, नहीं समझ में आता था, तो अब समझ में आया। प्रभु यीशु मसीह ने यूं कहा कि देख, तू नहीं समझता ये क्या है मोहर, देख नहीं पाता है, ये सारी बातें लिखी है, ये बातों को तू नहीं समझ पाता है। तो जब भेद खोला गया, तब उसकी आंख खुल गई, और यूहन्ना ने देखा, मैंने देखा एक घोड़ा, और वो तो लाल था। 2 पद। फिर एक और घोड़ा निकला, 3 पद, हाँ, जो लाल रंग का था। लाल रंग का घोड़ा मैंने देखा, आंख खुल गई। तो यहाँ पे लिखा है, दूसरी जैसे ही मोहर खोली, यूहन्ना समझ पाया, भेद समझ पाया, और देखा, घोड़ा देखा, और उसने लाल घोड़ा था, उस पे जो सवार था, उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें। जो सारा एक दूसरे के साथ मेल हो गया है, सारी शांति बनी हुई है, उसको उठा ले। अब तेरा समय है। लाल घोड़े पे जो सवार था, उसको कहा गया, तू अब सारा मेल शांति है, उसको उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और शुरू हो जाए, युद्ध शुरू हो जाए, एक दूसरे का वध करने लग जाए। और उसे एक बड़ी तलवार दी गई, और उसके हाथ में बड़ी तलवार दी गई। तो ये जो छोटी बात है, इसका अध्ययन करना चाहते हैं। प्रभु में सहाय करे, आमीन। यहाँ पे जो दूसरी मोहर खुली गई, तब कहा गया, आ। और यहाँ पे 3 पद में हमने पढ़ते हैं, दूसरे प्राणी ने चिल्लाकर कहा, आ। तो दूसरा प्राणी क्या है? तो ये दूसरा प्राणी है जो हम 4 प्राणी का जिक्र, या 4 प्राणी बोलते हैं, 4 जो जीव है, उसमें से पहला जो जानवर था, प्राणी था, शेर समान था। दूसरा जो देखा था, वो तो एक बेल के समान था। ये बेल जो है, बाइबल यूं कहता है 2 शमूएल 6:6 में, और पहला खुलनामत करंथी 9 अध्याय 9 पद में, बेल जो होता है वो परमेश्वर के दास को दर्शाता है। सेवा के लिए यीशु मसीह जो आया, उसने सेवा करी। मार्कुस जो सुसमाचार है, वो प्रभु यीशु को एक दास की नाई प्रकट करता है। तो दूसरे प्राणी ने जब ये जब बोला, आ, तब मैंने देखा, एक लाल घोड़ा देखा। तो ये जो घोड़ा आया, और लाल घोड़ा था, सवार था,
और उसको कहा गया कि शांति को ले ले। तो पहला जो घोड़ा था उसने शांति, हम देखते हैं उस पे जो सवार था वो जीतता गया, संसार को जीतता गया, और वो सफेद घोड़ा था। सफेद घोड़ा यानी शांति थी। तो एक समय रहेगा शांति ही रहेगी, फिर जैसे रंग बदलेगा तो इंसानों को पता चलेगा कि ये जो हम धोखा खा लिया, हमें लगा ये शांति के लिए प्राणी निकला है, जो अतकुंड से जो जानवर निकला है यानी मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट, वो उससे तो पहले वो लोग मसीह की नाई ग्रहण करेंगे कि ये शांति आए लेकर आया है, और लोग बड़े खुश हो जाएंगे क्योंकि पहला जो लगेगा कि अब शांति ही है, संसार में शांति ही है, और वो जीत जय पाएगा। ऐसा पहला घोड़े के विषय में हमने चर्चा की थी। अब रंग बदलता है, ये घोड़ा सवार के हाथ में तलवार आ जाती है, और जो घोड़ा है वो लाल हो जाता है। ये लाल घोड़ा पे जो सवार था उसने ये बताता है कि अब युद्ध होगा, खून खराबा होगा, शांति न रहेगी, मेल भाईचारा बंद हो जाएगा और युद्ध हो जाएगा, और इजराइल में युद्ध हो जाएगा। और यहां पे लिखा है जो घोड़े सवार था वो जीतता रहा, जीत रहा था, पूरे संसार पर हुकूमत करने आ गया, और इजराइल में खून खराबा हो जाएगा। और वहां जो शांति फैली थी, इजराइल के लोग ही है जो मसीह का इंतजार करते। इंडिया अमेरिका कभी भी मसीह का इंतजार करते नहीं है। अमेरिका हो, इंडिया हो, अफ्रीका हो, कोई भी जो कोई देश है, उनमें कोई भी पुस्तक ही नहीं कि वे लोग के पास साथ परमेश्वर ने बात की हो। मान लो शायद इंडिया हो तो इंडिया में महाभारत की किताब है, गीता की किताब है, जो सारे वेद की किताब है, उनका भी अध्ययन करने वाले इंतजार नहीं करते हैं। सिर्फ इजराइल के लोग ही मसीहा का इंतजार करते हैं। अमेरिका के लोगों के पास भी कोई किताब नहीं है, कोई धार्मिक किताब नहीं है। अफ्रीका के लोग के पास भी कोई धार्मिक किताब नहीं है। मुसलमान के पास किताब है पर उनमें जिक्र नहीं किया गया है। हाँ, वो मसीह का इंतजार करते हैं। पर इजराइल के लोग ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। बाइबल में लिखा है कि मसीह उनके पास आया पर वे अपने लोगों के पास आया, पर इजराइल के लोग जो अपने परमेश्वर के ही है, उन्होंने उसे न पहचाना और उसको त्याग दिया, और वो अपने लोग के पास आया पर अपने लोगों ने उसका इनकार कर दिया। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जाके सुसमाचार सारे संसार में फैला दो। पर अब जो आने वाला है उसका इंतजार लोग कर रहे हैं, वो इजराइल के लोग ही है जो इंतजार करते हैं। सारे संसार के लोग मसीह का इंतजार नहीं करते हैं, सिर्फ इजराइल के लोग हैं। तो वहां पे शुरुआत में शांति लगेगी, फिर पता चलेगा ये तो मसीह विरोधी है, ये परमेश्वर का दुश्मन है, ये मसीह नहीं है, ये तो खून कराने वाला, युद्ध करने वाला ये है। जो लाल घोड़ा जो है, तब जब अपना लाल घोड़ा बताएगा यानी खून खराबा होगा, इसीलिए यूं लाल घोड़े की जिक्र किया गया है। पहले तो शांति देखी गई, फिर युद्ध शुरू हो जाएगा। ये हम बाइबल में देखते हैं। रोमन की पत्री 13 अध्याय 4 पद में लिखा है, तलवार तो वो रखता है जो हाकिम होता है या फिर जो बड़ा होता है, उसके हाथ में तलवार रखी जाती है। तलवार तो इसीलिए है, तलवार मारने के लिए नहीं, सजा के लिए है। जो बात नहीं मानता है उसके लिए है। तलवार तो परमेश्वर का दास रखता है। 4 पद, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है, परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं। तो तलवार युद्ध के लिए है, तलवार शांति के लिए है। जो आज्ञा नहीं मानता है उसके लिए डंडे होते। जो सारे देश के पास जो कोई हथियार है, वो हथियार खुद के सेफ्टी के लिए होता है, वो मारने के लिए नहीं होता है, वो बचाव के लिए होता है या फिर शांत करने के लिए। युद्ध ज्यादातर हुए हैं वो शांति के लिए ही हुए, कोई देश जीतने के लिए नहीं हुए, जगह को वहां से पाने के लिए नहीं हुए। युद्ध सिर्फ शांति के लिए हुए। तो यह तलवार, ये जो घोड़ा सवार है उसके पास तलवार है, और वो तलवार काम की तलवार है। और यहां पे और देखते हैं, मुकुट दिया गया, और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध। प्रकाश वाक्य 6 अध्याय का 4 पद,
पढ़ेंगे। फिर एक और घोड़ा निकला एक घोड़ा निकला, जो लाल रंग का लाल था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया, अधिकार दिया गया, अधिकार दिया गया। तो कोई भी ये अधिकारी के सामने होगा नहीं। यदि कोई ये अधिकारी के सामने होगा तो उसके पास तलवार है, वो तलवार से अपना हुकूमत चलाएगा, तो उसका सामना कोई नहीं कर पाएगा। उसको ये हुकूमत ये करने के लिए ही उसको भेजा गया है। शांति चली जाएगी, क्योंकि पहले तो शांति रहेगी, मेल रहेगा, हर एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, क्योंकि दो सेवक को नष्ट मार दिया जाएगा तो सारे लोग बड़े आनंद करेंगे। पर ये जो मसीह विरोधी आने वाला है, उसका जो रूप है या उसका जो आना है, वो कैसे खुद को बदल देगा, उसके विषय में यहां पे लिखा है कि लाल घोड़ा यानी युद्ध का समय शुरू हो जाएगा। अचानक वो पहले शांति रहेगी, फिर अचानक वो युद्ध शुरू कर देगा। जो उसकी बात नहीं मानेगा तो वो युद्ध करेगा। और यहां पे लिखा है उसको अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर, क्या लिखा है? अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि पृथ्वी लोग पर जहां जहां सारे लोग जुड़े हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, जो लोग कहते हैं कि हमें अभी कोई डर नहीं है, वे लोग अब ये शैतान या मसीह विरोधी जो है उसका सामना करेंगे। और उसकी बात हुकूमत न मानेंगे तो उसके सामने ये तलवार लेके पूरी संसार में, लिखा है पूरी धरती पर से शांति चली जाएगी। सबको उसका ही मानना होगा, ऐसे करके यहां लिखा है। और एक दूसरे को लोग, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें। एक दूसरे का वध होगा। भाई हमें मानना ही पड़ेगा, भाई तू नहीं मानेगा तो नहीं चलेगा, हम तो तुझे मार देंगे, क्योंकि हम ये मसीह का ही, ये जो मसीह विरोधी है उसका ही अब मानने लग गए। तो सारे संसार के लोग, यहाँ पे धरती लिखी है और यहां लिखा है हर एक दूसरे को मारेगा। तो कौन किसको मारेगा? जो मसीह विरोधी का न सुनेगा उसको मार दिया जाएगा। तो शांति चली जाएगी, तलवार हाथ में है। लूका सुसमाचार 21 अध्याय का 10 पद। तब प्रभु ने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। देखो, तो यहाँ पे एक समय रहेगा, राज्य पर जाति पर युद्ध हो जाएगा। और जो हमने यहाँ पे पढ़ा, एक दूसरे के सामने हो जाएंगे। तो जो लोग मसीह विरोधी के हैं वे सारे उसके साथ जुड़ जाएंगे। जो न जुड़ेगा तो राज्य का सारा हो जाए युद्ध, और जाति का युद्ध हो जाएगा, भाई के सामने हो जाएगा, और सारा परिवार एक दूसरे का दुश्मन हो जाएगा। और 24वां पद, वे तलवार के कौर हो जाएंगे, तलवार से गिरेंगे, और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए और जाएंगे। सबको बंदी बनाया जाएगा। और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना तो हो, ये जो आने वाला है वो अन्य जाति का समय आने वाला है। तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। तो ये यरूशलेम जो है उसके आसपास ये सारी बात होने वाली, और यरूशलेम में ही ऐसा सबको परेशान ज्यादा किया जाएगा। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि लाल घोड़ा यानी जो अपना पहले तो शांति लगती थी, फिर अचानक ऐसा होगा वो अपना रूप, मसीह विरोधी अपना रूप बदल देगा। यूं करके ये बात है। प्रकाश के 12 अध्याय 3 पद पढ़ो तो एक लाल अजगर देखा, ऐसे करके यूहन्ना कहता है। ये लाल यानी वो खून करने वाला, जैसे प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना 8 और 44 पद में, तुम तुम्हारे बाप शैतान के हो और वो तो पहले से मनुष्य घातक है, खूनी है। तो वो खून करने का जो उसका इरादा है वो खून करके ही रहेगा। जितने भी नबी परमेश्वर ने इज़राइल में भेजे तो वो आत्मा वहीं पे था जो हर एक को मारता था। प्रेरितकाम 1 अध्याय 19वां पद, जो यहूदा इस्करियोत था उसके लिए यूं लिखा गया है कि वो मसीह का खूनी उसको कहा गया, और वो जो यीशु का खून बहाने वाला ये यहूदा इस्करियोती था। 19वां पद, इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हकलदमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। तो ये तो खूनी का खेत है, यहां इसको गाड़ दो,
ये यहूदा इस्करियोत को यहां गाड़ दो, ये तो खूनी आदमी है, एक भला इंसान था, कोई कुछ किया नहीं, बिगाड़ा नहीं, कभी पाप भी नहीं किया, उसको मारने में इसका ही भाग है। तो वो यहूदा इस्करियोत को भी खूनी कहा गया है। फिर मत्ती 27 अध्याय 6 पद, यहां पे यीशु मसीह को जब पकड़ने के लिए बात शुरू हुई, तो ये जो यहूदा इस्करियोती है उसने कहा मुझे पैसे दोगे तो मैं ये काम करूंगा। 6 पद, प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं। ये पैसे वो फेंक के चला गया है यहूदा इस्करियोती, पर हमें वो पैसे नहीं भंडार में नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यह लहू का दाम है। ये तो लहू का दाम है, ये तो खून के पैसे, खून करवाया है, और ये खून के पैसे हमें नहीं लेने हैं। बाइबल में जो लाल है वो खून की बात, पाप से उसको इसको तुलना की जाती है। तो दूसरा घोड़े की जो बात हमने प्रकाश के 6 अध्याय में करते हैं 4 पद में, कि उसको ये जो घुड़सवार था उसको अधिकार दिया गया। पहले सफेद था, फिर धोखा होगा कि नहीं सफेद नहीं है, ये तो लाल है। ऐसे करके जो मसीह विरोधी आएगा, पहले शांति रहेगी, फिर आप देखोगे ये तो युद्ध करने आया है और जाति जाति को लड़ाने के लिए आया है, और ये तो देश देश को लड़ाने के लिए आया है, और वो सारे लोगों पर तलवार चलाने के लिए आया है, वो खून खराबा करने के लिए ही आया है। और धरती से मेल जो है, शांति है, सारी चली जाएगी, बिल्कुल शांति न रहेगी, जितनी भी शांति रहेगी सारी चली जाएगी। ऐसे करके यहां लिखा है शांति संसार से चली जाएगी, इसको एक बड़ी तलवार दी गई, ये लिखा है। ये बड़ी जो तलवार है उसके विषय में थोड़ा अध्ययन करता था। ये बड़ी तलवार क्या है? तलवार तो सब लोगों की होती है। ये तलवार जो है वो प्रभु का वचन कहता है, तलवार तो वो शिक्षा है, सजा है, मौत की सजा है, दंड है। हजकियेल 33 अध्याय 6 पद में प्रभु ने कहा, हजकियेल तुझे मेरे लोगों को संभालना है। जब तू देखे कि संसार पे ये इज़राइल के लोग पर तलवार आ रही है, लगे कि युद्ध हो रहा है, तो तुझे तेरे लोगों को चेताना है, तुझे लोगों को कहना है, तुझे नरसिंगा फूकना है और लोगों को कहना है, भाई आप प्रभु में आ जाओ, आप पश्चाताप कर लो, क्योंकि युद्ध होने वाला है, हम हार जाएंगे, पश्चाताप कर लो। और यदि वे फिरे नहीं तो तलवार तेरे पे आएगी, ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? 6 पद, परंतु यदि पहरुआ यह देखने पर, पहरवा जो है चौकीदार है, यदि वो तलवार को आके देखने पर कि तलवार आ चलने रही वाली है, जो पहरेदार है यानी जो नबी है, नबी देख पाता है कि अब यहाँ पे युद्ध होने वाला है, यहाँ पे ये आफत आने वाली है, ये कलेश आने वाला है, ये दुख आने वाला, ये बीमारी आने वाली है, तो यदि वो देखकर कहे नहीं या चेतावनी ना दे इज़राइल को, नरसिंगा फूंक कर लोगों को न चिताए, न फूके और न चेतावे, चिताए और तलवार के चलने से उनमें से कोई मर जाए, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं पहरुए ही से लूंगा। तो तलवार आती थी, पहले भी आती थी, वो परमेश्वर भेजता था, और जब युद्ध होता था वो भी परमेश्वर अपने नबी को पहले बताता था कि आपको बच जाना है, आपको यूं करना है, आपको ऐसे भाग जाना है, आपको ऐसे तैयार होना है। तो परमेश्वर अपने लोगों को संभालता था, सिखाता था, समझाता था, बताता था। ऐसे ही तलवार, बड़ी तलवार आने वाली है, ऐसे पहले से चेतावनी बताई गई है। और पहले तो वहां पे नबी रहेंगे नहीं, पर जो नबी रहेंगे वो चेतावनी देते रहेंगे, फिर भी इज़राइल के लोग न सुनेंगे, इसलिए सारा दंड इज़राइल पर के जो लोग हैं सब पर ये आएगा। हजकियेल 21 अध्याय 20 पद, एक मार्ग ठहरा कि तलवार अम्मोनियों के रब्बा नगर पर और यहूदा देश के गढ़ने वाले नगर यरूशलेम पर भी चले। देखो तो कहां युद्ध होगा ये बताया है। 30 अध्याय इसका 4 पद, हजकियेल, मिस्र में तलवार चलेगी, मिस्र में तलवार चलेगी, और मिस्र में लोग मारे जाकर तो तलवार गिरेंगे। मारने के लिए, खून खराबा के लिए होगा। तब कुश में भी संकट पड़ेगा, लोग मिस्र को लूट ले जाएंगे और लूट लेंगे, मिस्र को लूट लेंगे। 32 अध्याय इसका 11 पद फिर से पढ़ते हैं।
क्योंकि परमेश्वर यहोवा यों कहता है, क्या कहता है? बेबीलोन के राजा की बेबीलोन तलवार, के राजा जो है राजा की तलवार तुझ पर चलेगी। तुझ पर आएगी, बाबिलोन तुझ पर राज करेगा। तो तलवार यानी युद्ध होगा, बंदी बनाने के लिए, हुकूमत करने के लिए, तुझे वश करने के लिए, तेरे सामने आफत लाने के लिए, तुझे घुटने टिकाने के लिए, तुझे बंदी में रखने के लिए, उसकी जो हुकूमत है, उसका जो आज्ञा है, वही तुझे मानना ही होगा, नहीं तो तू कटेगा। ऐसे करके ये तलवार की बात की गई है। देखो भजन संहिता उसका 45 अध्याय इसका 3 पद फिर से पढ़ते हैं। हे वीर, तू अपनी तलवार को जो तेरा वैभव और प्रताप है अपनी वीर कटी को पर लगता बांध। है कि मेरे पास तलवार है, मैं लड़ जाऊंगा, मैं लड़ूंगा। तो लोग जो वीर रहते हैं, योद्धा रहते हैं, उनके हाथ में तलवार होती है। यशाया 3 अध्याय 25 पद। तलवार लिखा है, तेरे इज़राइल, तेरे लोग तलवार से गिरेंगे। तेरे पुरुष तलवार से और शूरवीर युद्ध में मारे जाएंगे। युद्ध में मारे जाएंगे। तो तलवार, बड़ी तलवार जो है वो ऐसे है कि वो कोई भी उसके सामने टिक न पाएगा। मिका 4 अध्याय का 3 पद। वह बहुत से देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर तक की सामर्थ जातियों के झगड़ों को मिटाएगा। इसलिए वह अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों से हाशिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर न चलाएगी। तो एक समय आएगा, प्रभु तलवार को मिटा देगा, यानी युद्ध को मिटा देगा। कोई तलवारबाजी न सीखेगा। पर यह तलवार यानी युद्ध की बात की यहाँ चर्चा है। प्रकाशित के 13 अध्याय 10 पद में पढ़ो तो वो लिखा है कि जो मसीह विरोधी आने वाला है, वो पशु जो आने वाला है समुद्र से, यानी पीने वाला समुद्र पानी वाला की बात नहीं है। कई लोग कहते हैं वो पानी में से खड़ा होगा, अंदर स्विमिंग करता होगा, पता नहीं क्या बोलते हैं। पर वहां पे वो उसने सब खाना वाना इतने सालों तक रखा है, अभी 3 साल बाकी है, वो अंदर से निकलेगा। वो सबमरीन पता नहीं क्या है, तो वहां से वो निकलेगा और तलवार चीर के पानी पे चल के आएगा, पता नहीं। लोग को कहते पवित्र आत्मा नहीं पाए, इसीलिए ऐसी सारी बातें करते। 13 अध्याय 10 पद पढ़ते हैं। जिसको कैद में पढ़ना है वह कैद में तो वो पढ़ेगा। समय आएगा जो मसीह विरोधी है, जो एंटी क्राइस्ट है, जो पशु है, और वो जो 2 नबी को मारकर जो पहले शांति कराएगा फिर युद्ध करेगा। तो वो क्या करेगा? लोग जो रह गए कैद में जाने वाले, वो कैद में चले जाएंगे। जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। तलवार लेके लड़ने जाएगा, वो मर जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास पवित्र इसी लोगों में का है। जो विश्वास है करने वाले इसीलिए जानेंगे कि हमें तो यहां जाना है, हमें तो इसके लिए ही नियुक्त हुए, मरने के लिए है, हम अकाल के लिए, हम पत्थर से मरने के लिए है, हम ये तलवार के लिए मरने के लिए नियुक्त है। ये संत लोग जानते हमें ऐसे मरना ही है। जो मसीह विरोधी आएगा वो इज़राइल के पीछे होगा। प्रकाशित के 12 अध्याय का 17 पद। जो अजगर है वो बड़ा क्रोधित हो गया वो औरत पर, वो स्त्री पर। वो स्त्री क्या है, कौन है? वो स्त्री लंबे बाल वाली नहीं, सुंदर चेहरा, लिपस्टिक लगाने वाली नहीं। ये जो स्त्री है वो मंडली नहीं है, मंडली का बच्चा नहीं, मंडली का बेटा नहीं, ये तो इज़राइल है। और यहां पे लिखा है 17 पद। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ क्यों? और उसकी शेष संतान और से, ये स्त्री के जो शेष संतान, बचे हुए संतान है, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते और यीशु मसीह की देखो अभी गवाही देने यीशु पर, मसीह के भी लोग, यानी यीशु मसीह की बात को भी मानने वाले, परमेश्वर का मूसा का नियम के अनुसार चलने वाले, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले और मसीह को भी पहचानने वाले। तो इज़राइल में जितने भी वो समय रह गए, जो 2 नबी से विश्वास करेंगे, यीशु पर विश्वास करेंगे। प्रभु यीशु आया अपने लोगों के बीच में, अपने लोगों ने पहचाना नहीं, इज़राइल के यहूदी लोगों ने पहचाना नहीं, पर ये 2 नबी आएंगे तब लोग मानेंगे। इज़राइल में कई खड़े हो जाएंगे और कहेंगे हम यीशु मसीह को मान लिया है, चाहे अभी दूसरा मसीह आए उसको हम इनकार कर लेंगे, हम नहीं उसको मानेंगे, उसके विरुद्ध में रहेंगे। वो दूसरा मसीह आएगा, वो मसीह विरोधी रहेगा, हम ये मान लिया है। ऐसे करके जो इज़राइल के लोग रहेंगे, जो यीशु को मानते हैं
और जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध में ये जो अजगर है पीछे होगा और परमेश्वर ये इज़राइल के लोग जो चुने हैं उनको बचा रखेगा। दानियेल की किताब 7 अध्याय 21 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है, फिर मैंने देखा था कि वह सिंह पवित्र लोगों के वो संग सिंह लड़ाई जो करने निकला वो पवित्र लोगों के सामने लड़ने के लिए निकला। लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल भी हो देखो गया। समय तक प्रबल रहेगा, तो उसका समय है लाल रहेगा तब तक। लोहा लाल होता है, फिर देखो ठंडा होता है, फिर छू लोगे कुछ नहीं होता है। तो जो गर्म है उसकी जो है बड़ा डर जाओ, हाय हाय धरती के रहने वाले तुम्हारी आन बड़ी, अभी तो खत्म हो जाएगा तुम। पर जो समय रहेगा वहां तक उसका क्रोध रहेगा, उस समय तक उसकी हुकूमत रहेगी। ये जो है यहाँ पे लिखा है वो पवित्र लोगों के सामने लड़ेगा। प्रकाशित वाक्य माफ करो यशाया 10 अध्याय 7 पद। तो ये मसीह विरोधी है या फिर झूठा नबी है, और जो इब्लिस शैतान या अजगर कहते हैं वो, ये तीन का एक ही मंत्र है कि हमें सारे दुनिया के रहने वाले, वो मसीह के लोग हो, इज़राइल के लोग हो, परमेश्वर के लोग हो या सारा साधारण लोग है, सबको मिटाना है, सबको हमारे वश में करना है, सबको हमारी हुकूमत में आना होगा, और जो न मानेगा उसको मार देना है। यही सारा चलेगा। देखो 7 और 13 पद पढ़ेंगे। परंतु उसकी ऐसी मनसा नहीं है, तो कैसी मनसा है? न उसके मन में ऐसा विचार है, तो कैसा विचार है? क्योंकि उसके मन में यही है कि मैं बहुत सी जातियों का नाश और मैं अंत नाश कर डालूं, कर दूं और अंत कर डालूं। अंत कर डालो, बस सबको मार दो, कैसे भी करके मार दो। मत खा, खाया मारूंगा, ये पैसे से खरीद, पैसे नहीं है मार, मर नहीं, पैसे क्यों दिए, मुफ्त का है, मार। कोई भी मारना ही है। 13 पद। उसने कहा है, अपने ही बाहुबल और बुद्धि से मैंने यह काम किया है, क्योंकि मैं चतुर हूँ। मैंने खुद को देश बोलता है मैं देश चतुर हूँ, मैंने देश देश की सीमाओं को हटा दिया मैंने ऐसे ऐसे लड़वाया है, सबको देश में से भगाया है, और उनके रखे हुए धन को लूट लिया है। मैंने वीर के समान गद्दी पर विराजे हारों को उतार दिया है। 14 पद। देश देश के लोगों की धन संपत्ति चिड़ियों के घोंसलों के समान मेरे हाथ आई है, सब इकट्ठा मैंने कर लिया है। और जैसे कोई छोड़े हुए अंडों को बटोर ले, वैसे ही मैंने सारी पृथ्वी को बटोर लिया है। तो यहाँ और पे क्या लिखा है? सारे मेरे हो जाएंगे, मेरा नहीं मरेगा, मेरा नहीं तो मरेगा, मेरा है तो ठीक है जी, नहीं तो मरेगा। ऐसा एक समय आने वाला है, तो सबको खून खराबा होने वाला है, और जो शांति है वो चली जाएगी, और सारे एक दूसरे को पकड़वाएंगे और दुश्मन हो जाएंगे, और सारा धन इकट्ठा करना और लोगों को लड़ाना मरवाना ऐसा ही रहेगा, बिल्कुल दया न रहेगी। ऐसा समय आने वाला है, वो मसीह विरोधी ऐसे करके काम करेगा। हज़िकेल 21 अध्याय 14 पद। इसलिए हे मनुष्य के संतान, भविष्यवाणी कर, इज़राइल को तू हज़िकेल चिल्लाकर पुकार कर यूं कह, और हाथ पर हाथ दे मार, और 3 बार तलवार का बल दुगुना किया और जाएगा। अपना हाथ मार, यानी ऐसे ताली बजा और कह दे, वह तो घात करने की तलवार, देखो घात करने वाली तलवार, वरन बड़े से बड़े के घात करने की बड़ा तलवार से है, बड़ी घात करने वाली तलवार है, जिससे तलवार। कैसी कोठरियों तलवार में है? बड़ी तलवार है, बड़े लोगों का घात, ज्यादा लोगों का घात करने वाली तलवार। कई राजा हो गए तो थोड़ा थोड़ा युद्ध किया होगा, सबको नहीं मारा होगा, बच्चों को भी नहीं मारा होगा, औरत को तो उठा लाया होगा, पर ये जो आने वाला है शादी करने नहीं आने वाला है। सुंदर होगी सुंदरी होगी, मारेगा, मुझे मारना है। कई लोग होते हैं ना कि मुझे खून देखना है बस, ऐसा यहाँ पे लिखा है बड़ा खून होगा, सबसे ज्यादा खून होगा, किसी पे दया न खाएंगे। यहाँ पे फिर से पढ़ेंगे वो अंतिम बात, वो तो तलवार कैसी है? वह तो घात करने की तलवार, वरन बड़े से बड़े के घात करने की तलवार है, बड़े से बड़े की घात करने वाली जिससे तलवार, कोठरियों में भी कोई नहीं बच सकता। कोई भी नहीं बच पाए। तो ये तलवार की बात है, बड़ी तलवार की बात है, जो हमने प्रकाशित 6:4 में पढ़ा।
कि ये बड़ी तलवार क्या है, तो बड़ा घात, सबसे ज्यादा लोगों को घात करना। हमें स्टोरी बात पता है, गोलियात की बात पता है आपको, और दाऊद की बात पता है। गोलियात जो था वो तो बचपन से, ऐसे लिखा है, अपने लड़कपन से योद्धा था, कई लोगों को मारा था, सुरवीर था, ऐसा आदमी था। और वो खड़ा हो गया फलिस्ती के साथ वाला, उसने कह दिया कि तुम्हारे इंसान, तुम इस्राएल में से कोई चुन के लाओ तो मैं उसके साथ लड़ूंगा, यदि मैं वो मुझे हरा पाएगा तो हम सारे लोग तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, और यदि मैं तुम्हारे लोगों में से एक जो तुम चुन के लाओगे इसको हरा दूंगा, मार दूंगा, तो तुम सबको हमारे अधीन हो जाना पड़ेगा। पहला शमूएल 17 अध्याय में ये कहानी है। और दाऊद को चुना गया और दाऊद ने कहा मैं ये गोलियात के सामने लड़ूंगा। वहां पे लिखा है 17 अध्याय 51 पद, दाऊद लड़ा, अपने पत्थर से वार किया, गोलियात को गिरा दिया, गोलियात गिर गया और दाऊद दौड़ा। और दाऊद ने क्या किया? तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हो गया। देखो, पलिश्ती पे खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर पलिश्ती की ही तलवार लेकर म्यान से खींची। हाँ, और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। देखो, ये छोटा बेटा, छोटा लड़का दाऊद, वो बड़े गोलियात, बड़ा इंसान जो बड़ा जवानी से ही योद्धा था, उसको मार गिराया। उसके ही जो बड़ी तलवार थी उसकी, वो तलवार का जिक्र आप देखोगे, आगे पढ़ोगे तो तलवार का जिक्र में ऐसा है कि वो तलवार लेकर याजक ने रख दी थी। और दाऊद जब आया तो बोला कि एक तलवार है वो जो तूने घात किया था, वो पलिश्ती बड़ा गोलियात, उसकी ही तलवार है, लेके जा। तो जो गोलियात की तलवार थी उससे ही दाऊद ने वो गोलियात को काट डाला। और वहां पे लिखा है पलिश्ती ने देखा, यह देखकर कि हमारा वीर मर गया, पलिश्ती भाग गए। तो तलवार बड़ी रहेगी और कई लोगों का घात भी होगा। पहला शमूएल 21 अध्याय 9 पद, याजक ने कहा, हाँ पलिश्ती गोलियत। जब गोलियात छुप के भागता था, बोले मुझे मारने आ रहा है, ये राजा मारने आ रहा है, ऐसे करके भागता था, और वो जाके याजक के पास चला गया। और याजक ने कहा, हाँ पलिश्ती गोलियत जिसे तूने एला तराई में घात किया, दाऊद तूने जो घात किया ना, वो गोलियात का, वो पलिश्ती, उसकी तलवार कपड़े में लपेटी हुई एपोद के पीछे रखी है, यदि तू उसे लेना चाहे तो ले ले। और दाऊद ने, उसे छोड़ और कोई यहाँ नहीं है। तो दाऊद बोला, उसके तुल्य कोई नहीं, वही मुझे दे। यही तलवार मुझे चाहिए। तो ये एक समय और आएगा जब यीशु मसीह के हाथ में तलवार रहेगा, तब खून खराबा इतना होगा, आप बाइबल पढ़ लेना। वो इसीलिए लिखा गया है कि सारे लोग पहाड़ में रहने वाले गुफा में बोलेंगे हमें छिपा लो, क्योंकि इसका भयंकर दिन आने वाला है। एक भी लोग नहीं बचेंगे, इतना सारा प्रभु का गुस्सा रहेगा। यशाया 27 अध्याय 1 पद, उस समय यहोवा अपनी कड़ी बड़ी और दृढ़ तलवार से लिब्यातान नामक वेग और टेढ़े चलने वाले, एक तलवार निकालेगा, बड़ी तलवार। फिर से पढ़ो, उस समय यहोवा अपनी कड़ी बड़ी और दृढ़ तलवार से लिब्यातान नामक वेग और टेढ़े चलने वाले सर्प टेढ़ा चलने वाला सांप को दंड देगा, और जो अजगर समुद्र में रहता है उसको भी घात करके काट डालेगा। देखो, ऐसा ही कहानी है कि प्रभु आएगा, तलवार के साथ आएगा। 19 अध्याय प्रकाशित वाक्य में है, और तलवार उसके हाथ में थी। और आगे पढ़ोगे तो सबका मृत्यु हो गया जाता है, ऐसा समय होगा। पर ये जो हमने आज पढ़ा प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय का 3 और 4 पद, तो यूहन्ना को ये बात समझ में आई कि पहले तो शांति रहेगी, ऐसा लगेगा इस्राएल लोगों को कि हमें शांति हो गई है। 2 नबी जो आए हैं उन्होंने सारा लोगों को परेशान कर दिया है, और हम इनकी बात क्यों माने? हमें मंदिर बनाने के लिए ये लोग क्यों ना कह रहे हैं, मत बनाओ, तो मंदिर मत बनाओ। पर होगा ऐसा कि ये जो मसीह विरोधी आने वाला है, उसके वो दोनों संतों को मार देगा, पर लगेगा सारी शांति हो गई और मसीह है, ऐसे करके लोग उसका स्वागत करेंगे।
फिर थोड़ा समय में ऐसा पता चलेगा कि ये तो मसीह विरोधी ये है जो है वो तो खून करने के लिए आया है। और जितने भी भविष्यवाणी पुराने नियम में है, और यीशु मसीह ने जैसे कहा कि देश देश का और जाति जाति का एक दूसरे को पकड़वाएंगे और खून होगा और सारे लोग मरेंगे। उसकी बात शुरू हो जाएगी। ये जो बात हमने पढ़ी 4 पद में, प्रकाशित 6 अध्याय 4 पद में, वो संसार से मेल यानी शांति को उठा लेगा। और ये जो आने वाला है उसके हाथ में तलवार रहेगी और वो लोग भी एक दूसरे को मार देंगे। तो शुरू हो जाएगा 666 यानी जो 666 का समय शुरू हो जाएगा। और लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये हमें फंस गए हैं, हमें बहकाया गया और हमें धोखे में, अब हम धोखे में हैं, समझ में आएगा। लोग भागते घूमेंगे। और आगे हम देखेंगे तीसरी मोहर यानी क्या खुलता है वो हम देखेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। तो यहां तक प्रभु हमें सहाय करें, समझने के लिए अनुग्रह दे। आमीन। आप भी पढ़ना और प्रभु पवित्र आत्मा की सहायता में उजाले में चलना। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करें। पिता धन्यवाद यीशु मसीह हमारे प्रभु के वचनों के लिए धन्यवाद, उसके प्रकाश उजाले के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपने जो बात हमें समझाई है, आने वाला जो मसीह विरोधी, आपने कई बार चर्चा की और आपके वचन से हम ये बात जानते कि आप आने वाला है, उसका भी एक युग रहेगा, समय रहेगा मसीह विरोधी का। प्रभु आपका विरोध करने वाला, परमेश्वर के राज्य का विरोध करने वाला, इजराइल का दुश्मन, परमेश्वर का दुश्मन जो है वो आके जो अपने मन में जो सारा उसका भरा है वही वो धरती पे करेगा। ये सारा हमने अध्ययन किया। धन्यवाद प्रभु हमारी आंखों को खोलने के लिए, समझ देने के लिए। मेरे भाई बहन जो जुड़े हुए हैं सबको सहाय करना, विश्वास में जुड़े हर एक का भला हो। पवित्र आत्मा हर एक की सहाय करे और हर एक बरकत पाए, सफल हो, अनुग्रह पाए, सच्चाई पाए, जीवन पाए और बच जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रभु ने सिखाई प्रार्थना साथ में करेंगे। हमारे बाप आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए प्रभु, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है उसी रीति से आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो। हमारे क्षमा मत आने दो, पर तो बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। आमीन। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। शेयर करना। आमीन। Shalom.